अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब है। तारीखी फैसला आया है। पाकिस्तान की अंग्रेज़ी अखबार से वाबस्ता है सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कितना अर्सा ये केस चला, अगर थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। देखिए, तकरीबन 20 हेयरिंग इसकी रही हैं और इस की समाअत जो है तकरीबन अब आप कहें 1.5-2 महीना केस चल रहा रहा और इसमें अब देखें बड़ा सरप्राइजिंग जजमेंट आया, क्योंकि इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने, उन्होंने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा जी। अब वोट काउंट नहीं होगा, ये इसका मतलब ये है कि जो पंजाब में वोट डिफेक्शन इंकलाब में करने किया, अगर वो कल नायल हो जाते हैं डीसी तो फिर पंजाब गवर्नमेंट की जो पूरा फेट है वो तो हैंग इन बैलेंस है। फिर क्या होगा पंजाब हुकूमत और मतलब मलिक साहब ये भी मुझे बताएं कि जो 2 जजेस हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, उसकी बुनियाद क्या थी? उन्होंने कहा जी कि आइन की जो प्लेइंग रीडिंग है उसमें है कि सिंपल डी सीट हो जाएगा। ठीक है, एमपी जो वोट डालेगा वो सिंपल डी सीट हो जाएगा। दूसरा ये था कि जी जो है वोट वो काउंट होगा। तो ये बेसिकली ये चीज़ है। मुख्तसरन 2-3 सवाल अगर मैं आपके सामने रखूं, आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन करनी थी, वो इंटरप्रिटेशन बुनियादी थी क्या? 2 जगह चीज़ें थी कि जी जो है जो डिस्क्वालिफिकेशन है कितनी मुद्दत है और कब होगी। ठीक है, तो इसमें ये बड़ी सरप्राइजिंग है कि हमने देखा था कि अमूमन ये होता था कि जी यही बात हो रही थी कि जी वोट काउंट हो जाएगा फिर वो नायल होंगे। ये सबके लिए सरप्राइजिंग है और हमने सबसे बड़ी ये हेडलाइन लगी थी, वोट काउंट ही नहीं होगा। वोट काउंट ही नहीं होगा, यानी वोट डाल ही नहीं सकते। वो वोट अगर डालेंगे तो डिसरिगार्ड हो जाएगा। तो इससे ये भी बात साबित नहीं होती हम हसन साहब की जो इंटेंट है, जब कोई भी मेंबर इंटेंट जाहिर कर देगा कि वो पार्टी के खिलाफ है, तब भी वोट नहीं डाल सकता? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि अब इंटेंट की जरूरत नहीं, वोट डाल ही नहीं सकता। जो अभी तक देखें रिटर्न ऑर्डर आएगा तो मजीद चीजें होंगी जो हमने सुना है कि वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन डिसाइड कैसे होगा कि ये बंदा वोट नहीं डाल सकता? अगर वोट बंदा डाल दे और बाद में वो पता चले वो डिफेक्शन किया उस दूसरी पार्टी से है और पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ अगर वो पार्लियामानी पार्टी ने डायरेक्शन दी है उसकी वायलेशन में वोट डाल रहा है तो उसका वोट काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, और आप ये कि उसके बाद एक और जो सवाल पूछा गया था कि इनकी जो नाअहली की मुद्दत है वो कितने? उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट खुद करे, ये करनी चाहिए, रोबस्ट एक होनी चाहिए। उन्होंने मुद्दत नहीं तय की, लेकिन इससे जो सबसे बड़ा मुद्दत तय हो जाती है वो और बात। ये वोट काउंट करना जो है ना, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन जो डिफेक्शन या जो आप कहें उसका बाब ही बंद कर दिया। यानी लोटाक्रेसी खत्म हो गई। लोटाक्रेसी मेरे ख्याल में उन्होंने ये किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन की बात की है कि पार्टी स्ट्रेंथन होंगी तब निज़ाम ठीक होगा। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत होना जरूरी है। और अपनी जजमेंट के दौरान भी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कैंसर का जिक्र किया। नहीं, लेकिन वो ये चीज़ है कि शुरुआत में जब अभी यहाँ कौमी असम्बली में वोट नो कॉन्फिडेंस की मूव नहीं हुई थी, उस वक्त ये था कि ये इंसल्ट है एमपीज़ की कि अगर आप वोट डालें, वोट डिस्रिगार्ड करें। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस साहब को लगता है कि उनके कुलीग जजेस ने कन्विंस कर लिया। ये बड़ी एक शिफ्ट आया है, क्योंकि बंदयाल साहब का बड़ा क्लियर जो है वो ऑब्जर्वेशन थी कि जी उन एमपीज़ एमएनएज़ की इंसल्ट है कि अगर उनका वोट वो डालें और काउंट ना हो। ये आपने भी सुनी होगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने भी कहा था, जो पीटीआई का जो केस कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है जी, वोट तो काउंट होगा। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा माइंड चेंज हुआ चीफ जस्टिस साहब। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा उनको कन्विंस किया गया है दूसरे ब्रदर जजेस ने, क्योंकि उनका व्यू में हेडलाइन डॉन ट्रिब्यून सबकी लीड लगी थी उस दिन कि इंसल्ट है अगर वोट अब रिकाउंट ना करें किसी का। ठीक है, और जो 2 जजेस थे जिन्होंने इनहराफ किया, जिन्होंने इख्तलाफ किया, उन्होंने इख्तलाफ किस चीज़ पर किया? बेसिकली उन्होंने तो सिंपल किया कि उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि सिंपल डी सीट है। हाँ, डी सीट है, अगर कोई नायल होगा तो एक दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा दोबारा वो जो है वो आ सकता है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि वोट काउंट होगा। बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेज़ी अखबार के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग करते हैं। इस सारी समाअत में जो चली है 1.5 माह, हसनात मलिक साहब ने सारी रोज़ाना की बुनियाद पर इस सारे केस को रिपोर्ट किया और उनका ये एनालिसिस है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल का माइंड बुनियादी तौर पर चेंज हुआ है। क्योंकि शुरू की उनकी जजमेंट्स देख लें, शुरू के उनके रिमार्क्स देख लें, तो उनका कहना था कि इंसल्ट होगी अगर किसी भी मेंबर का वोट काउंट ना किया गया तो। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वोट काउंट ही नहीं होगा अगर वो पार्टी लाइन से इनहराफ करेगा तो।